85 सब्जेक्ट और एक स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए वो यूजीसी नेट दिसंबर 2025 की अगर आप तैयारी कर रहे हो। वेलकम टू द यूजीसी नेट अड्डा 24/7। मेरा नाम है अभिषेक कौशिक। अगर आप सोच रहे हो कि 85 सब्जेक्ट में से सर एक सब्जेक्ट मेरा भी है, तो क्या मैं एक स्ट्रेटजी से क्योंकि अलग अलग बच्चे अलग अलग एग्जामिनेशन में अलग अलग सब्जेक्ट से फॉर्म फिल करते ही हैं। कोई इकोनॉमिक्स का है, कोई ज्योग्राफी का है, कोई लिंग्विस्टिक का है, फाइन आर्ट्स का है, विजुअल आर्ट्स का है। तो 85 सब्जेक्ट में रणनीति लेकिन एक होनी चाहिए पेपर 1 को क्रैक करने की, कि 80+ मार्क्स कैसे आप सिक्योर करोगे, वो रणनीति आज इस वीडियो में आप जान लोगे। देखो 10 यूनिट है, 10 के 10 यूनिट अलग अलग है अपने आप में। इस बार आपने देखा मैथ्स में भी स्पेशली क्रोनोलॉजी पूछी गई है। वो क्रोनोलॉजी कैसे आप सिक्योर करोगे, क्योंकि उसके लिए मैंने क्लास डेली सुबह 10 बजे चला ही रहा हूँ इसी चैनल पे। आपको पता चल गया होगा कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, कैसे फ्रेमिंग हो रही है क्वेश्चंस की। तो वो अभी तक नहीं हुआ था यूजीसी नेट पे। इस बार वो देखने को मिला कि मैथ्स में कैसे 5 स्टेटमेंट देके वो क्रोनोलॉजी पूछ रहे हैं। तो यही कुछ रिपीट होने वाला है दिसंबर में। और थोड़ा सा अगर आपने ध्यान से नोटिस किया हो चीज़ों को, इस बार एडवांस मैथ में ज़्यादा फोकस रहा है। और एडवांस मैथ्स में भी सिलेंडर हुआ या फिर कौन हुआ, वो क्वेश्चंस वो स्टेटमेंट में पूछ रहा है ना। सो दैट आपको स्टेटमेंट सोल्व करने पड़ेंगे, वो तब जाके आप ऑप्शंस को सही कर पाओगे। वो एक रणनीति होनी चाहिए कि कैसे पेपर 1 को अच्छा करना है। देखो मैंने ऑलरेडी आपको पहले भी बता रखा है कि 4-5 यूनिट है आपकी थियोरेटिकल, है ना। हायर एजुकेशन हो गया, टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, रिसर्च एप्टीट्यूड हो गया। इनको आप पढ़ना स्टार्ट करो, ठीक है। थ्योरी वाले यूनिट्स हैं, आप पढ़ना स्टार्ट करोगे, आपके कॉन्सेप्ट बनते चले जाएंगे, आप टिक करोगे। बट इनके अलावा जो यूनिट्स हैं, जैसे मैथ्स हुआ, है ना। अब आपको पता है मैथ्स से कनेक्टेड डीआई है। अगर मैथ्स अच्छा नहीं हुआ तो डीआई नहीं बनेगा वहाँ, सिंपल सी बात है ना। क्योंकि मैथ्स का कॉन्सेप्ट परसेंटेज हो गया, एवरेज हो गया, वो वहाँ पे यूज़ हो रहा है। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि मैथ्स में अब क्योंकि एडवांस मैथ्स भी अब आपके एग्जामिनेशन में आने लगा है, हालांकि पहले नहीं आता था इतने हाई लेवल पे, अब आना स्टार्ट आ गया और उसमें भी क्रोनोलॉजी पूछी जा रही है। तो आपको अब थोड़ा सा इफेक्टिव वे में तैयारी करनी पड़ेगी, है ना। आपका कोई भी सब्जेक्ट है 85 में से, तरीका सिर्फ एक रहने वाला है कि कैसे 80+ तक जाना है। वो सिक्योर हमें रखना पड़ेगा पेपर 1 में, अगर आप सोच रहे हो दिसंबर में जेआरएफ क्वालिफाई करना। क्योंकि इस बार आपने देखा होगा, इकोनॉमिक्स का पेपर उठा के देखो, पेपर 2 सिर्फ इंग्लिश का उठा के देखो, वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट जा रहा है ना। अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। तो अगर आपका पेपर 1 अच्छा नहीं है तो वो बन ही नहीं पाएगी बात। उसके लिए आपको पेपर 1 सॉलिड करना पड़ेगा और 70 से 80 नंबर वहाँ पे लाने पड़ेंगे। वो पॉसिबल कैसे है, जब आप ये कॉन्सेप्ट वाली जो यूनिट मैं बता रहा हूँ, जैसे एलआर हो गया, है ना, लॉजिकल रीजनिंग हो गया, मैथ्स हो गया, डीआई हो गया, आईसीटी हो गया, है ना, इसमें आप फुल आउट ऑफ फुल नंबर ले सकते हो, पता। और यही आपका जेआरएफ क्वालिफाई कराएंगे। बिकॉज यहाँ पे आपको क्या लग रहा है, मैथ्स में सब लोग सही करके आए होंगे, क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन नहीं, गलत करके आए होंगे, मेरे को पता है। क्योंकि मैं जब यूट्यूब पे सोल्व करा रहा हूँ तो पता चल रहा है वो, है ना, कि नहीं सॉल्व हुआ होगा एग्जामिनेशन में। किस तरीके से ऑप्शन एलिमिनेशन करना है, डिजिटल सम लगाना है, यूनिट डिजिट्स का इस्तेमाल करना है, ये जो सारे तिड़गम है ना, शॉर्ट ट्रिक्स हैं, ये यूज़ करनी पड़ती है। वो आएंगी जब आप एक सही डायरेक्शन में तैयारी करोगे। भटकोगे इधर उधर तो नहीं हो पाएगा। अगर आप सोच रहे हो कि सर आपसे चीज़ें सीखनी है और दिसंबर में क्वालिफाई करना है कैसे भी करके, तो मैथ्स को अच्छा करना पड़ेगा। और यही वो टाइम है जुलाई अगस्त वाला, जिसमें आप अच्छा कर सकते हो, अपने फाउंडेशन बिल्डअप कर सकते हो। अक्टूबर में जाके मैथ्स कवर नहीं होने वाला, मैं सच बता रहा हूँ। 15-16 चैप्टर्स हैं, सोचो, अब 15-16 चैप्टर्स आप अक्टूबर में नहीं कवर कर पाओगे, क्योंकि परसेंटेज बेस है। परसेंटेज से हर चीज़ कनेक्टेड होकर आगे बढ़ती हुई दिख रही है आपको। वो कैसे कर पाओगे, वो तभी हो पाएगा जब आप अभी से ध्यान दोगे, है ना। आपका कोई भी सब्जेक्ट है, डजेंट मैटर, आप हमसे पेपर 1 पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो, वो भी अलग बात हो जाएगी। बट अगर आपने कभी यूट्यूब पर मेरे को देखा है और आप क्लासेस में आके पढ़ना चाहते हो, तो ये राइट टाइम है पढ़ने का। अगर आप सोच रहे हो सर वो हमारा तो सब्जेक्ट ऐसा है जो हम अभी हम केटर नहीं कर रहे हैं इस चैनल पे, जैसे उर्दू हो गया, पंजाबी हो गया, ये आपके सब्जेक्ट हैं, लिंग्विस्टिक हो गया, इस तरह के बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं लैंग्वेजेस वाले। तो आप हमसे पेपर 1 जरूर पढ़ सकते हो, बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका स्ट्रॉन्ग पोर्शन पेपर 1 बन जाएगा और उसकी वजह से जेआरएफ तक आप पहुँच पाओगे। कैसे ज्वाइन कर सकते हो मेरी क्लासेस, क्योंकि पेड क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। ऑब्वियसली 2-3 क्लासेस हो चुकी हैं। तो कैलकुलेशन वाला जो पार्ट है ना, वो मैं पहले कवर करा रहा हूँ, मैथ्स से पहले, है ना। मैथ्स तो स्टार्ट भी नहीं हुआ है अभी, उससे पहले हम कैलकुलेशन वाले पे काम करेंगे, क्योंकि बिकॉज वो कैलकुलेशन पार्ट ही आपको मजबूत करेगा मैथ्स के लिए, ठीक है। तो आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हो। कैसे कनेक्ट होना है पेपर 1 के बैच में मैं बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट वहाँ के पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप लेट मत हो जाओ। इसके लिए आप फटाफट adda247.com पे जाना है, वेबसाइट पे जाना है। बड़ा आसान सा तरीका समझा रहा हूँ।
ऑल कोर्सेज पे क्लिक करके आपको पहुंचना है यूजीसी पे, ठीक है। यूजीसी पे जाने के बाद आप पेपर 1 यहाँ पे सर्च करोगे तो नहीं दिखेगा, आप किसी भी एक सब्जेक्ट पे क्लिक कर लो, ठीक है। आप कॉमर्स पे कर लो, हिंदी पे कर लो, इंग्लिश पे कर लो, होम साइंस पे कर लो, किसी पे भी एक पे क्लिक करके पहुंच जाओ। इंग्लिश पे किया आपने, ये दिख गया पेपर 1, 7 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है, मेरी क्लास 15 जुलाई से स्टार्ट हो गई है, तो 2-3 क्लासेस हो चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। इसको ज्वाइन करने का तरीका क्या है, 3495 है, ये बहुत पैसा दिख रहा है, इसको कम करा देते हैं आपके लिए। और बताओ यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको कूपन कोड डालना पड़ेगा Y516। जैसे आप Y516 डालते हो, अप्लाई करते हो, अप्लाई करते ही आपको यहाँ पे डिस्काउंट दिख जाएगा, ये रहा वो डिस्काउंट, ठीक है। तो 12,000 के आसपास डिस्काउंट हो जाएगा, 3191, लगभग 3,000 रुपये में आप इनरोल कर लोगे पेपर 1 के बैच में, अगर आपका सब्जेक्ट वैसा है जो हम अभी केटर नहीं कर रहे हैं। और अगर ऐसा है कि जो हम केटर भी कर रहे हैं तो आप सीधा सीधा मेगा पैक में जाना, बिकॉज वहाँ पे 2x + 3 मंथ्स मिल रहा है, ठीक है। यही नहीं, आपके पास PYQs की बुक होनी चाहिए जो हमने लॉन्च की थी, और 2022 से 2025 तक के आपके पेपर्स उसमें हैं, ठीक है। वो सॉल्व करना स्टार्ट करोगे आप धीरे धीरे, जैसे पढ़ाई स्टार्ट होगी, फाउंडेशन बिल्डअप होगा, तो वहाँ से प्रैक्टिस होती रहेगी। तो बुक के लिए आप कहाँ जाओगे, देखो बुक के लिए मैं बता देता हूँ मैं। जैसे यूजीसी पे जाते हो, तो यूजीसी पे जाने के बाद नीचे जैसे स्क्रॉल करोगे तो डुअल एज दिख रहा है, एक यूजीसी नेट डुअल एज, इस पर क्लिक कर लेना बुक के लिए। ये बुक है, इस पर क्योंकि ऑफर भी चल रहा है, अभी सस्ती होगी है, तो 481 रुपये की दिख रही है यहाँ पे, और कम हो जाएगी, वैसे नॉर्मली 500 रुपये की थी यहाँ ये, बट इसको कम करा देते हैं आपके लिए और सस्ती करा देते हैं। तो Y516 और लगा दो यहाँ पे दोबारा से, सेम कूपन कोड, 469 रुपये की, 469 रुपीज़ की हो जाएगी। तो अगर आपको पेपर 1 के बैच में एनरोल करना है तो फटाफट आ जाओ, और अगर बुक लेनी है उसके लिए भी आप Y516 का कूपन कोड लगा के पहुंच जाओ, सीधा सीधा बुक ऑर्डर कर लो और आपके घर डिलीवर हो जाएगी, इंडिया में आप कहीं से हो, ठीक है। सो दैट बुक भी रहेगी, आपका बैच भी रहेगा, दोनों से एक साथ तैयारी पैरेलल स्टार्ट होगी, और वही आपको JRF दिलाएगा, ठीक है। बीच बीच में मैं आपके साथ जूम सेशन भी करता रहूँगा, सो दैट आपको आपका तैयारी को ट्रैक भी कर पाऊँ कि कहाँ पे चल रही है। तो यही सब मेरे को बताना था आपको, और क्लासेस में बहुत सारे स्टूडेंट बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ अगर आपने अभी तक इनरोल नहीं किया है फटाफट जाके इनरोल करा लो, लेट मत होना। कभी आप सोचो कि सर मैं तो अब अक्टूबर में आऊँगा और तब करा देना, तब नहीं हो पाएगा, मैं बता रहा हूँ सीरियसली, क्योंकि सिलेबस इतना वास्ट है। अब मैथ्स में 16 चैप्टर्स हैं, मैं कैसे कवर करा दूंगा, सोचो 1 महीने में, पॉसिबल नहीं है। अभी मेरे पास टाइम है, आपके पास भी टाइम है, अभी सही मौका है तैयारी करने का, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन मेरे को आपको देनी थी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना, क्योंकि सुबह 10 बजे वाली क्लास अटेंड कर सकते हो आप यूट्यूब पर, ठीक है। और इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ में। थैंक यू सो मच गाइस।